हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट। चैप्टर 1 है सेट थ्योरी। तो एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेट होता क्या है। तो सेट आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेल डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि वेल डिफाइन है, फिक्स है। हमको और आपको सबको पता है कि 12 मंथ होते हैं इन ईयर। ठीक है, जनवरी फरवरी जन से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, यहीं पर मैं एक आपको बोल दूं कि दूसरा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये एक सेट नहीं है। पूछोगे आप सर क्यों? क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो ठीक से डिफाइन नहीं है। कैसा, कौन सा राइटर? फिल्म राइटर, स्टोरी राइटर, कौन सी राइटर की बात कर रहे हो आप यहाँ पर? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं सेट। देन हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट को दो फॉर्म में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये सब क्या होता है हम जब जब क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 1.1। पहला क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मतलब जे से, जनवरी से स्टार्ट करो और ऑल मंथ, तो ये वेल डिफाइन है। तो पहला जो है वो आपका सेट होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो इट इज अ सेट। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सही से डिफाइन नहीं किया गया है किस टाइप का है, कौन सा राइटर, फिल्म राइटर, स्टोरी राइटर, मैथ का जो मैथ राइटर, हिंदी राइटर, कुछ भी लिखा नहीं है। तो ये हम लिखेंगे इट इज नॉट सेट। आप रीजन क्या होगा? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये इसमें आएगा नो। चलिए थर्ड कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहां पर फिर से वही चीज, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है ये भी ठीक से डिफाइन नहीं कर रहा है कि 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा, किस टीम का। और किसी भी टीम में 11 बेस्ट बैट्समैन नहीं होते। चलो मान ले हो 11 बैट्समैन लेके ही अगर वो खेलेगा क्रिकेट, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किस टीम के, आप किस टीम की बात कर रहे हो? लेडीज क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो, जेंट्स क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा, नो। चलिए फोर्थ, यहाँ लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये तो डिफाइन है भाई, आपके क्लास में जितने बॉयज हैं, तो ये सेट होगा। तो यहाँ पर हम यस और नो लिखते चलते हैं। चलिए फिफ्थ का द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी देखिए वेल डिफाइंड है। कह रहा है कि 100 से छोटा ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वन, नंबर स्टार्ट विथ 1 और काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक, तो ये तो डिफाइन है। तो इसको लिखोगे यस इट इज नेचुरल नंबर, इट इज अ सेट। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ कह रहा है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पर देखिए, अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नोवेल बुक, तो ये भी फिक्स है, वेल डिफाइन है, तो ये भी सेट है। तो सिक्स्थ, इसमें भी आप लिख सकते हो यस इट इज अ सेट। चलिए सेवेंथ कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर
ये भी वेल डिफाइंड है, फिक्स है ना, आपको पता चल रहा है, तो ये भी सेट होगा, यस। सेवेंथ हो गया, सॉरी सेवेंथ था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये भी फिक्स है, ये भी होगा। चलिए 8, 8 भी है सेट, यहाँ भी लिखोगे यस। नाइन्थ, नाइन क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट जनरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये लो मोस्ट जनरस, किसको मोस्ट जनरस एनिमल मानोगे, वेल डिफाइंड नहीं है, कौन सा एनिमल्स, डोमेस्टिक, वाइल्ड, ठीक है, एनिमल्स में तो बहुत सारे आएंगे। आप इस क्या बोलते हैं, छिपकली की बात कर रहे हो, सांप की बात कर रहे हो, कौन से एनिमल्स की बात कर रहे हो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहां भी आएगा आपका नो। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट, फिर सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ है, ओके। तो आप चाहो तो एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, सेकंड नहीं है भाई, थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ था, ओके, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ are well defined collection आप चाहो तो सब में ये रीजन लिख सकते हो, मैंने एक साथ सारे रीजन, सारे के लिए रीजन लिख रहा हूँ, कलेक्शन, hence these all are, hence these all are sets। समझ में आया? और जो नहीं है उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो, जैसे लिखोगे सेकंड एंड थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड नाइन्थ, सेकंड, थर्ड एंड नाइन्थ, सेकंड, कॉमा, थर्ड and ninth are not a well defined collection, hence these are not a set। चलिए समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखिए ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब क्या, अगर कोई भी एलिमेंट जो सेट आपको गिवन है उससे अगर उसमें है तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू, अगर उसमें नहीं है तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग्स, ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि कौन सा बिलोंग्स कर रहा है, कौन सा बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है, बहुत आसान है। चलिए पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, 5, बताइए 5 सेट ए में है, आप बोलोगे यस सर 5 तो है, तो लिख दीजिए 5 बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट 5 है और यहाँ लिखा है ए, आपको ये साइन लगाना है, बिलोंग्स टू। चलिए सेकंड करा 8, 8 देखिए है
नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड क्या लिखा है आपका? 0 बिलोंग्स टू ए, नो, तो काट दीजिए। फोर्थ क्या रहा है? 4 बिलोंग्स टू ए, चेक कीजिए 4 है, यस। फिफ्थ पार्ट देखिए, 2 ए से बिलोंग्स कर रहा है या नहीं? ये भी बिलोंग करता है, ये लीजिए। 6 क्या रहा है आपका? 10 बिलोंग्स टू ए, नहीं भाई, नहीं है, तो लिखिए नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि आपको नंबर लिखना होता है, ठीक है। जो गिवन है उसको हमें एक तरीके से कहें तो नंबर लिखना पड़ता है। जैसे हम छोटे क्लास में पढ़े थे ना, न्यूमरल्स और नंबर नेम, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसको हम कह सकते हैं नंबर नेम, और ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है इसको बोल सकते हैं न्यूमरल्स। नंबर लिखना है आपको, कैसे? देखिए एक में करके दिखाता हूँ, बहुत आसान होता है। क्या बोला? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कोई इंटीजर है एंड लाइज बिटवीन -3 to 7, -3 से लेकर के 7 के बीच में लाइज करता है। बहुत आसान है। क्या लिखा है? x जो है वो -3 से लेस देन और इक्वल्स टू है और 7 से लेस देन है, तो बताइए क्या सब आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से लेस देन है x का वैल्यू, और -3 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू था, तो -3 इसलिए मैंने -3 भी लिख दिया है। इसको ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग 8 समझ लोगे। -3, चलिए समझ में आ गया? ओके। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर सारे लिख दीजिए। क्या सब होगा? 1 2 3 4 5। चलिए थर्ड क्या रहा है आपको? x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, वेरी गुड, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा, अब देखिए x जो है 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसका सम जो है वो 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हो सकता है। 1 और 7 है ना, 17, इसका सम ऑफ डिजिट करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर 26, फिर 3 से जाइए तो 3 5 35, 4 से जाओगे तो 44, फिर 5 3, फिर 6 2, फिर 7 1। लीजिए हो गया आंसर। फोर्थ लिखा है यहाँ पर d इक्वल्स टू एक सेट है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको a इक्वल्स टू, ये आपका b इक्वल्स टू आएगा और ये c इक्वल्स टू। ओके, फोर्थ में d इक्वल्स टू क्या सब आएगा? देखिए क्या कह रहा है? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को डिवाइड हो, उससे 60 डिवाइड भी हो जाना चाहिए। तो पहला 2 3 5 और प्राइम नंबर क्या है? 7, डिवाइड नहीं हो रहा। 11 नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे पढ़िए तो 13, उससे भी 60 डिवाइड नहीं होता।
15 प्राइम नंबर है ही नहीं। 17 डिवाइड नहीं हो रहा। 19, 21 नहीं है प्राइम नंबर। 23 से डिवाइड नहीं हो रहा, बस इतना ही है। 2, 3, 5 ये हो गया आपका सेट डी। चलिए फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब एक चीज देखिए, जब भी आप कोई लेटर दिया होगा और उसका लिखोगे, उसमें क्या होता है कि जो लेटर रिपीटेड है उसको नहीं लिखा जाता। सपोज यहाँ पे देखो टी रिपीटेड है, तो टी आपको बार बार नहीं लिखना है। जो जो वर्ड रिपीटेड है वो एक ही बार लिखना होता है। तो देखिए आपका ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, तो टी आर आई जी ओ एन। अब देखिए ओ रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। एम एम, उसके बाद ई। अब देखिए टी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना है। आर आर भी रिपीट हो रहा है, वो भी नहीं लिखना है। वाई। ये हो गए आपके सेट। समझ में आ रहा है? ओके, सिक्स्थ कह रहा है एफ इज द सेट ऑफ लेटर इन द बेटर। एफ देखिए बी हो जाएगा। मैंने बोला आपको रिपीट नहीं करना, तो ई टी रिपीट हो रहा है, नहीं करना, और एर आर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे किसमें, हम लिख रहे थे अभी तक रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब लैंग्वेज में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला है 3, 6, 9, 12। तो देखिए बहुत आसान है। पहला हम लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12। आप चाहो तो लेट नहीं भी कर सकते हो, मैंने कर लिया इसलिए क्योंकि अब लिखने में आसान होगा। तो ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एक्स सच डैट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये 3 का टेबल है, तो लिख सकते हैं हम एस सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, 4 तक। तो हम लिख सकते हैं 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, मैंने लिखा 3n। अब n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के 4 तक। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हो गया, कितना अच्छा से डिफाइन हो गया। ओके, सेकंड अब देखिए सेकंड क्या है, यहाँ देखिए 2 के बाद क्या लिखा है 4। 2 4 8 16 32। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये 2 का मीन्स क्या हो गया, 2 का पावर 1। अगला जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 का पावर 2, तभी 4 होगा। ये क्या है आपका 2 का पावर 3। 16 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 4। 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से सेट है। तो आप क्या लिख सकते हैं
कि b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 5 से, लेस देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ गया, इजी है। चलिए तो अब हम लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया, मिटा दूं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया। चलिए तो हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। चलिए मामला खत्म। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या रहा है आपका, 5, 25, 125 और 625। तो ये भी यही है, ये 5 का पावर दिख रहा है आपको, है ना। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 कितना होता है जी, 25, 5 का पावर 3 कर देंगे तो 125। तो ये भी आसान है, ऐसे ही लिखना है आपको। सॉरी 5, 25, 125, 625। तो c इक्वल्स टू हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लाइज बिटवीन 4 to 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2, 4, 6 डॉट 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 लिख के छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो सोचिए क्या लिख सकता हूं मैं, x such that x is a set of even नंबर, यही है ना। देखिए ना 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो आप लिख सकते हो x, सीधा मैं लिख देता हूँ, सपोज अगर d उसको मानता तो, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए x such that x is an even नंबर, इवन नंबर। अब सबको पता है इवन नंबर क्या है, 2 से स्टार्ट होता है और लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट आपका 5th पार्ट है। नेक्स्ट 5th पार्ट है, ये देखिए, ये आपको गिवन है क्वेश्चन 14900, 149 डॉट 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 लगा दीजिए 100। बेटा इसको ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4। 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9। 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 100। इसका मतलब क्या, ये 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर है, यही तो है। चलिए तो लिख दीजिए अब इसको लैंग्वेज में। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझिए फिर आंसर लिखने में बहुत आसान है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर आंसर में x such that x is equals to n square, ठीक है, where n belongs to नेचुरल नंबर एंड n कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। चलिए हो गया, काम तमाम। नेक्स्ट
नेक्स्ट है फिफ्थ, कैन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फॉलोइंग सेट जितने सेट गिवन है इसके हमें एलिमेंट निकालने हैं, फटाफट से देखते जाइए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था आई थिंक। क्या कह रहा है आपको, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर लिखना है आपको, ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। बी क्या कह रहा है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लाइज बिटवीन -1/2 टू 9/2। तो -1/2 के बाद क्या आएगा, 2/2, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1। उसके बाद 3/2 लिखिए, उसके बाद 4/2 मतलब 2, 5/2, 6/2 आप इसको 3 लिख सकते हो, फिर 7/2 और 8/2 कितना हो गया 4। 9/2 नहीं हो सकता क्योंकि x का वैल्यू 9/2 से छोटा है। हो गया आपका आंसर। थर्ड क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड ये x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। चलिए x² लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4। तो सोचिए क्या सा हो सकता है, इंटीजर है तो इंटीजर में तो कुछ भी हो सकता है आपको, है ना। x² जो है वो 4 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहला 1, माइनस में तो जितना भी जाओगे आप सब 4 से छोटा ही होगा। तो माइनस इन्फिनिटी तो हम लिख सकते हैं 0 1 2, ठीक है इतना, और माइनस वाले तो सारे ही आएंगे। फोर्थ पार्ट, और माइनस वाले स्क्वायर करोगे ना तो हाँ ये तो डिफाइन हो गया फिर, सॉरी मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं, माइनस करोगे तब तो डिफाइन हो गया। तो क्या सब हो जाएगा, -2 होगा, -2 का स्क्वायर आप करोगे तो 4 होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 0 1 और 2 ये लीजिए, क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 हो जाएगा, जो क्या होगा 4 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें लेस देन इक्वल्स टू 4 लेना था। समझ में आ गया। ओके, फोर्थ कह रहा है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल का आपको तो पता ही है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आपको क्या करना होता है कि जो रिपीटेड है उसको नहीं लिखना है। ये c इक्वल्स टू था, मैं भूल के हो जाता हूँ बार बार। d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉयल, LOYA हो गया, L नहीं लिखना है क्योंकि L रिपीट हो रहा है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। तो क्या सब होगा, ई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा नॉट हैविंग 31 डेज, तो पहला तो हो जाएगा आपका फैब। मार्च 31 का डेज क्या होता है, तो अप्रैल।
मई नहीं होगा, जून, ठीक है। फिर जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर, और दिसंबर नहीं होगा क्योंकि वो 31 डेज का होता है। चलिए नेक्स्ट, 6th पार्ट, ये कह रहा है आपको x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो देखिए k से पहले तक आपको लिखना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है, ए ई आई यू को छोड़ करके जितना भी वर्ड है, जितना भी लेटर है, सब कॉन्सोनेंट होता है। तो लिखिए फटाफट से क्या सा हो सकता है। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका B C D, ई नहीं लिखना है, F G H I नहीं लिखना है, सॉरी, J। चलिए हो गया आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहा है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहला क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो और इसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है x such that x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी है और जिससे 6 से डिवाइड होता हो, तो यही मैच होगा। तो आपका हो गया फर्स्ट का C। चलिए सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, 2 3, तो 2 3 क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट में कह रहा है x such that x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 2 और 3 प्राइम नंबर है और 6 का डिविजर भी है, बिल्कुल सही है। तो 2 का क्या हो गया, A। चलिए थर्ड, थर्ड क्या रहा है आपका MATHEICS, आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मैथमेटिक्स, ठीक है, तो D हो जाएगा। चलिए फोर्थ, फोर्थ क्या है, 1 3 5 7 9, वन थ्री फाइव सेवन नाइन। तो इसमें देखिए ये क्या है, तो क्या बच गया आपका, ACD हो गया, B बच गया, तो B में पुट कर दीजिए, है ना। B क्या है आपका, x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका B हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।